हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं पार्ट 11 हिंदू संस्कार, यानी कि जो हिंदू में 16 संस्कार दिए गए हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि वे किस तरह से हैं और किस तरह से दिए गए। जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू बिल्कुल लाइन से लिखे हैं कि किस तरह से कौन सा संस्कार सबसे प्रथम आता है, द्वितीय आता है, और किस तरह से ये 16 संस्कार हमारे जीवन में दिए जाते हैं और पहले दिए जाते थे, क्योंकि अभी तक तो हम देख सकते हैं कि इतने ज्यादा कुछ फॉलो होते नहीं है। फिर भी सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भधारण संस्कार। ये स्टार्टिंग इसकी होती थी जब मतलब कि स्त्री और पुरुष का संबंध होता है, जैसे मेल और फीमेल का जैसे ही संबंध होता है आफ्टर मैरिज सेक्सुअल, यानी कि मतलब जो सेक्सुअल रिलेशन होता था वो होता था, तब ये क्या होता है स्टार्टिंग हुआ था इसमें। क्या यानी कि इसमें क्या होता था, जो फर्स्ट डे से काउंटिंग की जाती थी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पुंसवान संस्कार। इसमें क्या होता है कि गर्भ के 3 माह बाद, यानी कि जब मतलब बच्चा होता है वो प्रेगनेंट मतलब 3 महीने का हो जाता है, उसके बाद क्या है मतलब ये जो उसके संरक्षण और विकास के लिए, यानी कि उसके अच्छे मतलब जो जिस तरह से वो अच्छा हो सके और उसका विकास अच्छा हो, उसके लिए किया जाता था। कौन सा? पुंसवान संस्कार। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमांतोन्य संस्कार। मतलब कि ये क्या होता है, ये गर्भ के छठे या 8वें में किया जाता है। कैसे? भ्रूण के विकास के लिए, मतलब कि जो बच्चा होता है वो मतलब कि छठे से 8वें महीने के बीच में होता है। तो क्या होता है इसमें उसकी मतलब डैमेज होने की या उसकी प्रेगनेंसी डिस्टर्ब होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये उस समय ये क्या है सीमांतोन्य संस्कार किया जाता था, जिससे कि जो बच्चा है वह सेफ रहेगा उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th नंबर पर जात कर्म संस्कार। ये क्या है? ये जन्म के बाद किया जाता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद ही जात कर्म संस्कार किया जाता है। इसमें क्या होता है, शहद और मतलब घी है वो बच्चे को खिलाया जाता है, और इससे साबित होता है कि जो बच्चा है वो हिंदू संस्कृति में उसने जन्म लिया है, हिंदुओं के यहाँ उसने जन्म लिया है, और आज जो हिंदू धर्म है उसका फॉलो करेगा, जिससे अच्छी तरह से फॉलो करेगा, जिसलिए जात कर्म संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, कुछ मतलब दिन बाद, मतलब आफ्टर बर्थ, मतलब 15 डेज या थोड़ा ज्यादा या कम, ये देख सकते हैं। तो होता है शुभ नक्षत्र में बालक का नाम रखा जाता है, यानी कि जो नक्षत्र होते हैं हमारे जो होता है उसके अकॉर्डिंग सब देखा जाता है और उसका नाम रखा जाता है, जिससे कि बच्चा है वो आगे अपने आने वाले भविष्य में अपना नाम ऊंचा कर सके, अपना अच्छा मतलब अपने परिवार के लिए अच्छा कर सके, अपने लिए अच्छा कर सके, उसका नाम हमेशा बना रहे, इसलिए उसका शुभ नक्षत्र में नाम रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निष्क्रमण संस्कार। इसमें क्या होता है, सूर्य चंद्रमा की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं जब बच्चा, यानी कि कहते हैं पहली बार घर से बाहर निकाला जाएगा, यानी कि जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है तो उसे सबसे पहले सूर्य की रोशनी के और उसके बाद शाम को चंद्रमा की रोशनी के दर्शन कराए जाते हैं, जिससे कि जो बच्चा होता है वो तेजस्वी बने। और इसके बाद हम बात करते हैं अन्न प्रशासन संस्कार। मतलब कि इसका होता है अन्न प्रशासन संस्कार का मतलब होता है कि माता के दूध के अतिरिक्त अन्य पोषण, यानी कि जब पहली बार बच्चे के लिए कुछ माता के दूध के अतिरिक्त कुछ और खिलाया जाता है, जिससे कि मतलब माता का दूध है वही मतलब बहुत सर्वोत्तम है, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी बच्चे की भरण पोषण के लिए क्या होता है कि और सब कुछ खिलाया जाए। उस दिन ये संस्कार किया था, उसके बाद उस बच्चे को सब कुछ खिलाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं चूड़ाकरण संस्कार। इसमें क्या होता है, मुंडन होता है, यानी कि मुंडन किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में होता है कि मुंडन की प्रथा है वो चली आ रही और हम लोग करते हैं। वो एक साइंटिफिक रीजन भी, अगर देखा, एक साइंटिफिक तरीका है मुंडन करने का। तो क्या है, एक संस्कार है। इसमें क्या है, एक से पहले मतलब पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में या फिर 5वें वर्ष में क्या होता है, बच्चे का मुंडन किया जाता है स्वच्छता और वैश्विक विकास के लिए। मतलब कि जो बच्चा है भाई वो मतलब स्वच्छ रहे, मतलब एक बार जब हेयर कट जाएंगे तभी दोबारा नहीं ग्रो होंगे। मतलब किसी को अगर जब हम एक बार कट करते हैं उसके बाद दोबारा तो वो अच्छे से ग्रो हो सकता है, और उसकी बौद्धिक जो विकास होता है उसको वो अच्छा होता है, ऐसा मानते हैं, इसीलिए मुंडन संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्मवेद संस्कार। यानी कर्णवेद संस्कार का मतलब होता है एक प्रकार से मतलब जो भी चीजें हैं वो, यानी कि कान का छेदन, यानी कि वैसे किया जाता था, लेकिन अब तो किया जाता कान में। पहले वो सब बाली वगैरह पहनते थे एक कान में, तो उसमें क्या होता था, ये भी एक वैज्ञानिक आधार है। इससे क्या होता है, शारीरिक वृद्धि के रक्षा मूल उद्देश्य, मतलब कि अब जब बच्चा है उसका मतलब कान से ही सुन सकता है, सेंस से, एक सेंस ऑर्गन है, यहाँ से उसकी शुरुआत की जाती है कान छेद कर, यानी कि जिससे कि वह आगे अच्छी तरह से अपना विकास कर सके, उसका विकास हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार जब शुरू किया जाता है जब बच्चे को, यानी कि प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे ही बच्चा विद्या आरंभ संस्कार से जुड़ता है उसको, तो उसे सबसे पहले क्या होता है कि मतलब छोटी सी इकाई, मतलब उसे किस तरह से सिखाना है, किस तरह से पढ़ाना है, इसकी शुरुआत की जाती है। इसे बोलते हैं विद्या आरंभ संस्कार। इसकी हम बात करते हैं उपनयन संस्कार। इसमें क्या होता है, जनेऊ पहनाया जाता है। अब विद्या आरंभ के साथ या पहले ये हो सकता है, यानी कि जब जनेऊ पहनाया जाता है, हम लोगों में हिंदू धर्म में जनेऊ धारण किया जाता है।
बहुत से लोग आज भी करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, वो अपने मन की बात है। फिलहाल जनेऊ धारण कराया जाता है, जो या तो ये विद्या आरंभ के साथ होता है या उससे पहले कराया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वेदारंभ संस्कार। इसमें वेदारंभ संस्कार में क्या होता है, ब्रह्मचार्य का यानी कि पालन किया जाता है। जो वेद होते हैं उनको खुद से बच्चा किस तरह से पढ़ेगा ये उसे बताया जाता है, और वह किस तरह से उसे लिख कर देख सकता है, किस तरह से उसको कंठस्थ कर सकता है, किस तरह से उसको उच्चारण कर सकता है, ये सब इसमें बताया जाता है किसमें, वेदारंभ संस्कार में। और उसके बाद हम बात करते हैं समावर्त संस्कार, यानी कि इसमें होता है समावर्तन संस्कार में होता है गुरुकुल से विदाई के पूर्व, यानी जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती है, जब वह पढ़ जाता है अच्छी तरह से, यानी कि तो उसके बाद ही उसे विदाई दी जाती थी, तो उसको संस्कार को हम बोलते हैं समावर्तन संस्कार, जो कि गुरुओं के द्वारा ही कराया जाता था। और हम बात करते हैं उसके बाद बच्चा जब घर आता था उसके बाद किया जाता था विवाह संस्कार, यानी कि विवाह संस्कार का मतलब होता है उसको एक दूसरे बंधन में जोड़ना, यानी कि किसी कुल के अपने कुल के लिए, आप आने वाले भविष्य के लिए एक बंधन में जोड़ना। तो विवाह संस्कार में क्या होता है, अपने अपने बाद अपना अंश इस दुनिया को दिए जाने का मार्ग, यानी कि जब विवाह संस्कार होगा उसके बाद ही वह मतलब मैरिज करेंगे, फिर उनका जो भी रिलेशन होगा उसके बाद एक मतलब बच्चे का दोबारा से जन्म होगा, किसके, आने वाले भविष्य के लिए। उसके बाद है बानप्रस्थ संस्कार। बानप्रस्थ संस्कार का मतलब मीन्स ये होता है, बानप्रस्थ संस्कार जब होता था जब मतलब आप एक अच्छी मैच्योरिटी जो एज पूरी कर लेते थे, किससे, अपने जो परिवार का जो आपका कर्म था परिवार के लिए वो आप पूरा कर देते थे, और जो भी आपके बच्चा था उसके भविष्य के लिए आप मतलब अच्छा जितना कर सकते उतना सब कुछ कर देते थे, और अपने जो बच्चा होता था उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तब ये बानप्रस्थ संस्कार मतलब लिया जाता था। उसके बाद है अंत्येष्टि संस्कार। ये सबसे अंतिम और आखिरी संस्कार है, जिसमें क्या होता है, हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक जो डेड बॉडी होती है उसके लिए जला दिया जाता है। वो इसलिए जला दिया जाता है क्योंकि जो मनुष्य की जो बॉडी होती है लास्ट में आते आते वो मतलब कि जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है, जब हम मर जाते हैं, तो उसका कोई काम नहीं रहता, उसका कोई कार्य नहीं है, क्योंकि वह इस दुनिया में कुछ कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है जब मनुष्य का शरीर संसार के कर्म करने लायक नहीं रह जाता तब। ये हमारे 16 संस्कार हैं जो कि हमने पढ़े हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।